आइए हम लोग भारत की मानचित्रावली के द्वारा जो भूगोल समझ रहे थे उसका चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और चाइना को अगर आप समझते हैं तो ये जो हमारे दोनों दुश्मन हैं इसको भी हम लोग भूगोल के माध्यम से समझ सकते हैं। साथ ही अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। कम समय में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे चीज को मैं रखने का काम करूंगा और जिससे क्या है कि आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इसमें क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। और तो इस चैप्टर को पूरे ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे तो क्या क्या याद रखना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला कि भारत के भौगोलिक सीमा पर जब पूरे भारत के मानचित्र पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि भारत के जितने भी राज्य है वह किन किन पड़ोसी देशों से लगता है, एक जानकारी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरा कि किन पड़ोसी देशों का सीमा सबसे अधिक भारत के साथ लगता है, जैसे बांग्लादेश एग्जाम्पल स्वरूप। दूसरा, तीसरा म्यांमार से सीमा किन किन राज्यों का लगता है, तीसरा यह भी जानकारी मिल जाएगा। चौथा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जम्मू कश्मीर में एलएसी क्या है, ठीक है, सॉरी एलओसी क्या है, और जम्मू कश्मीर के साइड में एलओसी क्या है, एक ये भी जानकारी मिल जाएगा। पीओके के बारे में जान पाएंगे। साथ ही जान पाएंगे कि एलएसी किधर है, मैकमोहन लाइन किधर है, यह भी आप जान पाएंगे। और भारत पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के बीच में क्या कोई लाइन है, क्या ये डुरंड लाइन किस किस देश के बीच में है, तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो समुद्र तटीय देश है उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिल सकता है। मालदीव के साथ हमारे कौन सा अक्षांश लाइन है, कहां पे है, लोकेशन क्या है, उसका क्या प्राथमिकता है, यह भी जान पाएंगे। साथ ही श्रीलंका को देख पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि किन देशों के साथ और किस क्षेत्र के साथ हमारा कौन कौन से देशांतर लाइन या डिग्री चैनल हम लोग जो चर्चा करते हैं, इन सभी जानकारी का आप ओवरव्यू करेंगे। और करने के बाद क्या होगा कि आप एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है ये चैप्टर। और एग्जाम के अलावे ही आप यह भी समझ सकते हैं कि यह आईआर का सारा इशू नेबरिंग कंट्री का आप क्या होगा कि नेबरिंग कंट्री वाला आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो इस चीजों को हम लोग देखने का काम करते हैं और बात देखते हैं और समझने का काम करते हैं कि क्या क्या चीज हमारे लिए उपयोगी है। तो आइए हम लोग एक एक तरफ से बढ़ते हैं, चीजों को आगे हम लोग देखने का काम करें जो आपके लिए उपयोगी हो। इस लाइन को जो हम पढ़ेंगे तो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है कि पहला कि भारत का टोटल भौगोलिक एरिया या कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता होगा कि हमने पहले भी बताया है कि 15,106 किलोमीटर, यानी लगभग आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा टोटल स्थलीय और जलीय सीमा की जो लंबाई होता है हमारा 15,106 किलोमीटर या लगभग 15,200 किलोमीटर थे। एक डाटा तो हमने ये समझने का काम किया, एक डाटा हमारे लिए काम का है जो उपयोगी है। दूसरा चीज जब इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल करेंगे तो पाएंगे कि भारत के मानचित्र पर देखेंगे कि भारत की जो भौगोलिक ढांचा है वो अब ढांचा पे आपका फोकस अगर होगा तो दिखाई पड़ेगा, और मानचित्र को देख रहे होंगे कि भारत किस तरीके से भारत की जो चोटी है, जो सर है, उसको हिमालय कवर करने का काम करता है। तो दूसरी तरफ जो हिंद महासागर है या बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है, ये सभी पांव धोने का काम करता है भारत का, यानी कि बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि कौन कौन देश आपको, टोटल 7 देश आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह 7 देश से भी घिरा हुआ है और 7 देश आपके क्या है कि बगल पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है। तो आपने एक बात बता दूं कि पूर्व दिग्वंत प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि हम अपने पड़ोसी को कहां लेके जाएंगे, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा। तो अगर आपके पास आसपास में भी गांव समाज घर परिवार में देखेंगे कि पड़ोसी अगर बेहतर होता है तो संबंध क्या होता है, बेहतर होता है। तो उस तरीके से हम भूगोल के माध्यम से भी समझ पाएंगे कि यह कितना हमारे लिए उपयोगी होता है। एक दूसरा, हमने कहा कि ये जो भारत के उत्तर पश्चिम को आप मूल्यांकन कर लेंगे, मानचित्र पर अगर देख लिया जाए तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह आप यह भी समझ सकते हैं कि तिब्बत का पठार का जो विस्तार है
वह भी इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो दूसरी तरफ आप अगर अफगानिस्तान चले जाएंगे, अफगानिस्तान का मैप अगर आएगा तो मैं बताऊंगा कि वहां कैसे हिंदू कुश पर्वत है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि उसके जस्ट नीचे पाकिस्तान जब आएंगे तो सुलेमान रेंज दिखाई पड़ेगा, और आपको सुलेमान रेंज में ही बोलन दर्रा दिखाई पड़ेगा, खैबर दर्रा दिखाई पड़ेगा, गोमल दर्रा दिखाई पड़ेगा। और यह दर्रा, इसी दर्रा से होकर क्या किया गया था कि प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक आपको देख पाएंगे कि आर्यन के जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको ईरानी आगमन, सिकंदर का आगमन, वही उसी पर इंडो ग्रीक का आगमन, शक, कुषाण, पहलव, हुन, सारे लोग का आगमन। तो यहां तक कि मोहम्मद गजनी और गोरी का आक्रमण भी भारत पर उसी रूट से होने का काम करता है। तो वह दर्रा, पाकिस्तान में जो दर्रा देखते हैं सुलेमान रेंज के हिस्से में, तो वह कैसे प्राचीन काल में, मध्य काल में वह दर्रा या वह क्षेत्र मध्य एशिया से और पश्चिम एशिया से जोड़ने का काम करता है, व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने का काम करता है। आज भी भारत सरकार मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अपना प्रयासरत है। तापी परियोजना का चर्चा करेंगे आप, इसमें आप समझ सकते हैं, तापी का भी चर्चा मिल जाएगा आगे वाला चैप्टर में। तो ये सारा चीज आपको यहां जानकारी मिलेगा। अब यहां जो है आपका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भारत के 16 राज्यों की सीमाओं के साथ संबद्ध पड़ोसी देशों का सीमा, टोटल 16 देशों का आप चर्चा इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो देख पाएंगे कि अब इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाता है क्या कि भाई 3 पड़ोसी देश की सीमाओं से संबद्ध, तो 3 पड़ोसी देशों से सीमाओं जो आपको डाटा है मानचित्र पर भी हम आकर मूल्यांकन करेंगे। सिक्किम को देखा जाए, जब सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, और यह बता दें आपको कि यह जो आपका राज्य है वह संविधान संशोधन को अगर बात करेंगे तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में आपको सहराज एवं पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो सिक्किम को देखिएगा, तो सिक्किम के जस्ट आप देख पाएंगे कि नेपाल, भूटान और चाइना लगता है एक। दूसरा फिर आप आएंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आप देख पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में यहां पे और नेपाल और भूटान का डाटा मिलेगा। तीसरा अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार को का लगता है। यहां पे फिर आप आ जाएंगे कि दो ऐसे दो पड़ोसी देश जिनकी सीमा हमारे भारत के राज्यों से लगता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड में आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तराखंड आपको चीन और नेपाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद असम की बात करेंगे तो असम आपको देख पाएंगे तो यहां पे भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। फिर आपकी बात होता है मिजोरम का, तो मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये आपको दिखाई पड़ा राज्यों में। अब यहां पे चैप्टर नंबर पेज नंबर 1 पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इससे जस्ट आप कहेंगे तो यहां दिखाया गया है कि भारत के कितने ऐसे राज्य स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध देश कहने का मतलब होता है, तो राज एरिया का मतलब होता है कि वैसी एरिया या क्षेत्र जिसकी सीमाएं समुद्र से न लगती हो, समुद्र से नहीं लगता होगा। तो भारत के 19 टोटल राज्य है जिसका आपको स्थलरुद्ध राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है, स्थलरुद्ध राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। एक तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। एक दूसरा कि 4 केंद्र शासित राज्य जो है स्थलरुद्ध है, यह भी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले आपको 2 ऐसे यूटी दिखाई पड़ेंगे। तो 2 स्थलरुद्ध केंद्र शासित राज्य में एक लद्दाख है, लद्दाख को देख पाइए तो लद्दाख आपको चीन से भी लगता है, पाकिस्तान से लगता है और अफगानिस्तान से लगता है। लेकिन आपको 3 ध्यान रखना है, लेकिन भारत से और दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ही बताना है आपको। एक फिर आता है जम्मू कश्मीर जो आपको पाकिस्तान से लगता है, यहां पे आप देख पा रहे हैं। फिर यहां पे जो हमारा डाटा है एक पड़ोसी देशों के सीमाओं से संबंध, अगर पूछ दे आपसे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो एक देशों से सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना है कि घबराने की बात नहीं है। टोटल 10 ऐसे राज्य हैं जो एक पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। 10 कितने हो गए? 10 हो गए, कितने? 10।
तो 10 में देखा जाए 10 को कौन कौन से, अगर आप गुजरात की तरफ से चलेंगे तो गुजरात को आप देखेंगे तो पाकिस्तान से साझा करेगा एक, आप राजस्थान को चलेंगे यह भी पाकिस्तान से, पंजाब को देखेंगे यह भी आपको पाकिस्तान से, हिमाचल प्रदेश को अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश चीन से लगता है, सीमा साझा करता है तिब्बत, उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो नेपाल से आपको दिखाई पड़ेगा, बिहार भी नेपाल से, मेघालय को देखा जाए तो यह बांग्लादेश, त्रिपुरा यह भी बांग्लादेश के साथ, नागालैंड और मणिपुर ऐसे राज्य है जो कि बांग्ला आपको म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, यानी कि टोटल 10 हमारे ऐसे स्टेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा एक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें आपको या तो पाकिस्तान होगा या चीन होगा या फिर म्यांमार होगा या बांग्लादेश होगा, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। यह चैप्टर पे इस पेज के लिए जो जानकारी डाटा था आपके लिए इतना उपयोगी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं इस मानचित्र को देखा जाए तो आपको दिखाई पड़ा है कि दो यूटी जो है आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, यह दोनों को आप देख लिया जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है भाई, एक तो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से भी लग रहा है, लेकिन आपको क्या कहना है कि अफगानिस्तान वाला जो एरिया है उस एरिया पर भारत का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा पीओके दिखाई पड़ेगा, पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया, इसका मिलिट्री है, यहां पे दिखाई पड़ेगा। या गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया होता है, गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया होता है, तो यहां पे जब ये आपको पाकिस्तान का है इसलिए हम उसको अपने क्षेत्र में नहीं कह सकते। एक दूसरा आप देखेंगे कि उसी के जस्ट बाद आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को देखेंगे और उत्तराखंड को देखेंगे तो यह क्या है कि आपको चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है, उत्तराखंड आपका नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो नेपाल से, बिहार को देखेंगे तो नेपाल से, लेकिन अगर आप सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम जो है नेपाल, भूटान, चीन और चीन से सीमा साझा करता है, तो ये आपको सीधा दिखाई पड़ रहा होगा मानचित्र पर। इधर अगर आप बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे होंगे भूटान की तरफ, भूटान से भी सीमा लग रहा है, भूटान के साथ साथ इसका सीमा आपका म्यांमार से लगता है। फिर आप आ जाइए असम को, तो असम को देखिए जरा, असम में क्या क्या है कि भूटान से और बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है। मेघालय आपको दिखाई पड़ेगा कि केवल बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, त्रिपुरा आपको बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ऊपर आप देखिए मणिपुर और मिजोरम को, यह दोनों म्यांमार से, मणिपुर जो है म्यांमार से भी लग रहा है, तो आपको मिजोरम को देखा जाए तो मिजोरम आपको बांग्लादेश से भी सीमा साझा करेगा और म्यांमार से भी सीमा साझा करने का काम करेगा। तो ये डाटा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको डिस्टेंस से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस देश से सबसे अधिक और किस देश से सबसे कम सीमा साझा करता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है, तो इसको हम लोग समझ ले तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे देखिए टोटल 7 देश जो हमारे पड़ोसी देश है वह कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से देश हैं जो सबसे अधिक या कम सीमा साझा करते हैं, जहां से एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो जरा देखा जाए, इससे आप समझ सकते हैं, इसको ऐसा भी टाइटल दे सकते हैं कि मैं अगर आपको समझाऊं कि चलिए हम घुमाते हैं आपको भारत के देश के बगल में, बिना पैसा को आप कैसे आसानी से मजे करते हुए घूम सकते हैं। तो आइए आप विद्यार्थी हैं, मानचित्र मेरे साथ हो लीजिए और घूमने चलते हैं, देखते हैं कि कहां कहां कौन है और कितना हमारे लिए जो उपयोगी है हमारा नेबरिंग कंट्री। तो अगर आपसे पूछ दे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है भारत के साथ, तो आपका पहला जवाब देना है कि सर बांग्लादेश है। और पूछेगा कि बांग्लादेश है, ठीक है, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो क्या सर इसके साथ कोई कृत्रिम लाइन है क्या, कोई लाइन ऐसा खींचा गया है क्या? तो आपका जवाब आना चाहिए कि नहीं नहीं, मेरे बांग्लादेश के साथ कोई सीमा ऐसा नहीं खींचा गया है। तो ओपन बाउंड्री आपको दिखाई पड़ा है, आपको बीएसएफ दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उस बॉर्डर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई सीमांकन पहले से नहीं किया गया है, तो आपको बांग्लादेश से ओपन रखना है।
और जैसे आपसे पूछ देगा कि डुरंड लाइन किसके बीच में है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, तो ये सारा आपके लिए एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा एग्जाम में, हमेशा दिखाई पड़ेगा। जब दिखाई पड़ेगा तो क्यों ना हमको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पहला लाइन आपका क्या है कि बांग्लादेश सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करता है, वह 4000 प्लस यानी कि 4096.7 किलोमीटर एक। अब यह 5 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल इसमें होना ही होना है, असम होना ही होना है, आपको पता ही होगा, मेघालय होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, मिजोरम और त्रिपुरा यह होना ही है। तो आपको पता चल गया, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बांग्लादेश से लगने वाले सीमा 5 राज्यों का सीमा लगता है, सबसे अधिक लगता है एक। दूसरा दिखाई पड़ेगा कि दूसरे नंबर पे जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वह चाइना, और चाइना हमारे साथ सीमा साझा करता है। तो यह जो चाइना सीमा साझा करता है उसके लाइन को कहते हैं, सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि मैकमोहन लाइन किन किन देशों के बीच में है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर मैकमोहन लाइन 1914 में शिमला समझौता के द्वारा खींचा गया था, वह हमारे पड़ोसी राष्ट्र चाइना के साथ है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा डिस्टर्ब करने का काम करता है। और एक चीज याद रखना है कि मैकमोहन लाइन आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। इसका टोटल जो सीमांकन है हमारा 3488 किलोमीटर, कितना है, 3488 किलोमीटर है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब पूछेगा कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित राज्यों से चाइना अपना सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं सर, यह 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों से सीमा साझा करता है। तो 4 राज्यों में अभी जस्ट हमने कहा अरुणाचल प्रदेश ऊपर से होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से बढ़ते जाएंगे, पूरब से पश्चिम तरफ सिक्किम मिल जाएगा, सिक्किम से बढ़ेंगे तो आपको उत्तराखंड मिल जाएगा और हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, और यूटी को देखेंगे तो आपको केंद्र शासित राज्य में आपको लद्दाख मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए तीसरे नंबर पर, सबसे हरामी कहिए उसको, है ना, यह सबसे जो है खतरनाक है, समझ में आ रहा होगा, वह आपको दिखाई पड़ेगा जो कौन सा है आपका पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई पड़ेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वह पाकिस्तान और उसके साथ जो हमारा सीमा साझा करते हैं तो वह है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा नाम है, रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन है, जो हमेशा हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा कि कोई ना कोई तमाशा करते रहता है और जो हमेशा भारत को विकास को रोकने का काम करता है। अब आया तीसरा पाकिस्तान। अब इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यह टोटल 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब यहां पे पाकिस्तान है, रेड क्लिफ लाइन, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। और यह जो लाइन है आपको देख पाएंगे कि 1947 में खींचा गया था रेड क्लिफ। उस समय ब्रिटिश भारत के अधिकारी थे, उन्हीं के माध्यम से इसको सीमांकन किया गया था, तो इसलिए रेड क्लिफ नाम उन्हीं पर दिया गया है। तो आपको पाकिस्तान तीसरा आपका देश है, कोई दिक्कत, पाकिस्तान। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो यह 3330 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब यह कितने राज्यों से, तो आपको 3 राज्यों बताना है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तीसरा, चौथा नंबर आपका है जिससे हमारा संबंध बेटी रोटी का है, नेपाल है। यह आपको 1751 किलोमीटर सीमा साझा करेगा। इसमें आप देख पाएंगे तो कौन कौन होगा, तो 5 राज्य, तो 5 राज्य आप देख लीजिए कौन कौन है। तो उत्तराखंड से चलते हैं, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दिखाई पड़ेंगे। ये 5 राज्य आप देख पाएंगे। फिर आता है म्यांमार का 5वें नंबर पे आप म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है। म्यांमार का जो टोटल सीमा है 1643 किलोमीटर। म्यांमार से लगने वाले सीमा का जो किलोमीटर है टोटल जो हमारा है म्यांमार से जो हम सीमा साझा करते हैं वह 1643 किलोमीटर है। फिर पूछ देगा आपसे तो किन किन राज्यों के आसपास में दिखाई पड़ रहा है, तो 4 राज्य आप देख पाएंगे। कौन कौन, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 आपको राज्य दिखाई पड़ेगा। लास्ट में आपका छठा आपको दिखाई पड़ रहा है भूटान।
भूटान के साथ भी हम लोग का ओपन ही बाउंड्री है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। वह 699 किलोमीटर सीमा साझा करेगा। और यह भी 4 राज्यों के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल, यह मैप में आपको सब हम दिखा दिए हैं यह भी। अब आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आप देख पाएंगे डुरंड लाइन, क्या है, डुरंड लाइन देख पाइएगा, अफगानिस्तान में दिखाई पड़ेगा। तो अफगानिस्तान में सीमा रेखा का नाम है डुरंड लाइन। लेकिन पूछ दे आपसे कि क्या यह लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो नहीं, आपको बताना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। और यह 100 सबसे कम है, 106 किलोमीटर है। यह आपको एक ही यूटी केंद्र शासित राज्य में, यानी टोटल 15,106.7 किलोमीटर का हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने समझने का काम किया है। अब आपके एग्जाम में जो ही रेड क्लिफ लाइन, तो आपको पता ही है कि 1947 में खींचा गया था, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे आपसे पूछ देगा जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से, मतलब पाकिस्तान के दृष्टिकोण से पाकिस्तान के दृष्टिकोण से और पूछ देता है कि सबसे अधिक किस राज्य से उसका सीमा लगता है, तो बताना है कि यूटी में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सबसे अधिक लगता है। उसके बाद राज्यों की बात करेगा तो 1 नंबर पे राजस्थान को रखना है, दूसरे पे पंजाब और तीसरे नंबर पे आपको गुजरात को रखना है। बस ये डाटा आपको याद रखिए। फिर आपसे जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर क्रिक पूछेगा क्वेश्चन कि सर क्रिक क्या है, सर क्रिक क्या है, आपके पूछ देगा, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि सर क्रिक जो है आपको गुजरात के आसपास में समुद्र तटीय एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है, यहां देख पाएंगे। और इस दलदली क्षेत्र को लेकर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, क्योंकि इसके पूरे तरीके से पाकिस्तान का आरोप लगाता है, पाकिस्तान द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यह जो है मेरा क्षेत्र है और इसका सीमांकन सही नहीं किया गया है। लेकिन भारत सरकार का कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, भारत के अधिकार में है, हम इस पर बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। यही सर्किट से आप देख पाएंगे कि 24 डिग्री अक्षांशीय लाइन गुजरा हुआ है। तो ये आप सर्किट को, तो यहां से क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ज्वारीय क्रीक है या दलदली भूमि है, यह भी थोड़ा सा याद रखेंगे, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आया पाक अधिकृत कश्मीर, देखिए पीओके, पी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर वर्तमान भारत के लद्दाख जो यूटी है उसी का हिस्सा है, लद्दाख यूटी का हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि वर्ष 1947 में क्या किया था, पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया। आपको दिखाई पड़ेगा कबलाई फिदाई हमले के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करने का काम किया है, दिखा देंगे हम आपको मानचित्र पर। और उसने क्या किया कि 2 हिस्से में बांट दिया, तो 2 हिस्से में बांटा पीओके के पाक ऑक्युपाई कश्मीर को 1947 से। तो एक हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र होता है, दूसरा आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद क्षेत्र है। तो आजाद कश्मीर है, तो गिलगित बल्तिस्तान जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो एरिया है वहां से उसका सीमा लग जाएगा। और दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा कि अब आजाद कश्मीर वाला जो हिस्सा है, आजाद कश्मीर वाला जो हिस्सा है, यह आपको जम्मू कश्मीर से सीमा लगाते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और आजाद कश्मीर में आप देखेंगे कि आजाद कश्मीर वाला जो एरिया, इसी का मुजफ्फराबाद, आप नाम सुने होंगे, समाचार में रहता है मुजफ्फराबाद, जिसकी राजधानी है, वहां पे सैनिक, वहां पाकिस्तान का सैनिक खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा।
आई, यह आपको, अब यह भी आपको फिर आपसे पूछ देगा, अच्छा ठीक है सर, हमने आपने बताया कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर का क्या हिस्सा है, तो सीधा जवाब दीजिए 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया। एक और दो हिस्से में बांटा, गिलगित बल्तिस्तान और पाक आजाद कश्मीर, दो जगह बता देना है। तो पूछेगा गिलगित बल्तिस्तान तो कहिएगा कि सर हमारा ही लद्दाख का हिस्सा है वो, और उसी से सीमांकन करता है, जुड़ता है। दूसरा बता देना है कि जो आजाद कश्मीर है वह नीलम झीलम की सहायक नदी है नीलम, उसी में आपको बता है, उसका राजधानी है मुजफ्फराबाद, यह आपको दिखाई पड़ जाएगा। मुजफ्फराबाद राजधानी है, अब जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करेगा। और यह झेलम की सहायक नदी नीलम, जिसे भारत में किशन गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन गंगा का नाम है नीलम, और नीलम किसका, तो झेलम, झेलम की सहायक क्या हुआ, तो नीलम हो गई है, नीलम नदी। और इसको नीलम को हम लोग कहते हैं किशन गंगा, किशन गंगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना उपयोग। अब हम लोग मैप पर देख लीजिए, आते हैं मैप पर, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा भारत अफगानिस्तान की सीमा डुरंड रेखा 106 किलोमीटर, लेकिन इस पर लिखा हुआ भारत, लेकिन ध्यान रखना है कि वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक। दूसरा देखिए गिलगित बल्तिस्तान का हमने चर्चा किया था पीओके में, इसी जगह आपको दिखाई पड़ा है, इसी से हिमा आप देखें दो हिस्सा बटा हुआ है, तो मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसमें हमने कहा कि नीलम, झेलम की सहायक नदी है नीलम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं किशन गंगा, तो यह आपको दिखाई पड़ा इसी क्षेत्र में। यहां पे हम लोग क्लियर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही होगा 1999 में कारगिल वार, यह भी आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखा हुआ है कारगिल, देखिए ये एरिया कारगिल है, यहां लद्दाख वाला एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहां जम्मू कश्मीर वाला एरिया दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर समझ गए हैं। सबसे अधिक पूछे तो बांग्लादेश से आपको सीमा साझा करता है, फिर आपको चाइना से बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3488 किलोमीटर पहले भी बता चुके हैं, और पाकिस्तान जो तीसरा है तो 3330 किलोमीटर, यहां तक हमने क्लियर आपको बताया। इस मानचित्र पर फिर देख लीजिए, और भी देख लीजिए इस मानचित्र को अच्छे से। यहां आप जब जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के आसपास वाला एरिया पाकिस्तान को जब आप समझ गए तो आते हैं इस तरफ चाइना की तरफ। तो चाइना को जब आप देखेंगे, चीन को देखेंगे, यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसके साथ हम लोग 1962 में क्या किए, भारत पाकिस्तान युद्ध, सॉरी भारत चाइना युद्ध हुआ, और इसमें आपको पंचशील समझौता नेहरू जी ने किया था 1954 का, उसका उल्लंघन वो करते हुए क्या किया कि भारत के असम के क्षेत्र में पहले घुसपैठ किया, और साथ ही आपको जम्मू कश्मीर जो लद्दाख वाला एरिया है, अक्साई चीन वाला जो एरिया है, उसी समय 1962 में इसने अधिकार कर लेने का काम किया। 1962 में हमारा जो ये है मस्तक है, अक्साई चीन लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ अक्साई चीन, यह हमारा हिस्सा था भारत का, इस पर अधिकार करके रखा हुआ है, यह 1962 से ही उसके अधिकार में है, और इसे भी आजाद कराना है। तब तक जब तक आजाद नहीं हो जाएगा तो भारत के मानचित्र का जो पूरा लोकेशन है आप क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोग बनाते हैं, लेकिन अभी भी उसके अधिकार में है। तो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, वहीं आपको दिखाई पड़ेगा इसी हिस्सा में लद्दाख वाला जो एरिया है, जो स्वेक नदी आप देख रहे हैं उत्तर में आप दिखाई पड़ रहा होगा, और गैल्वन घाटी, आप देपसांग का मैदान वहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अक्साई चीन वाला लाइन पर ही गैल्वन घाटी, गैल्वन घाटी। यहां पे गैल्वन घाटी की घटना अभी हाल में आपको दिखाई पड़ा 2020 के आसपास में, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से वहां हमेशा उकसावे का काम करता है। तो यह आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। श्योक नदी और लेह, देखिए यहां पे लेह है, दारबुक है, यहां पे फिर आप आएंगे उसी जगह तो हिमाचल प्रदेश से जस्ट ऊपर आप देख पाएंगे डेमचोक। ये सभी क्षेत्रों के लेके चाइना और भारत के बीच हमेशा विवाद बना रहता है, सीमा विवाद बना रहता है, और हम इस दोनों के देश के बीच यहीं पे वास्तविक नियंत्रक रेखा एलएसी आप चर्चा में सुन पा रहे होंगे, तो यह चैप्टर काफी आपके लिए उपयोगी हो जाता है, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर और देखेंगे तो देखिए यहां पे सर्किल बताया है,
तो यहाँ पे सर्किट समझ सकते हैं, आसानी से आप जवाब दे पाएंगे कि सर दलदली भूमि या क्षेत्र जिस पर भारत का अधिकार है और इस पर दावा करता है पाकिस्तान की हमारा क्षेत्र है, ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे नेपाल पे देखेंगे तो नेपाल हमेशा काला पानी के लेकर विवाद पैदा करता है। तो काला पानी कहाँ है, तो आपको बताना है कि सर उत्तराखंड के हिस्से में पिथौरागढ़ वाला एरिया है, पिथौरागढ़ बड़ा ही। इस समय आप देखेंगे मानचित्र पर तो चाइना हमेशा बाराहोती को लेकर विवाद खड़ा करता है। उत्तराखंड में चाइना बाराहोती को लेकर विवाद खड़ा करने का काम करता है, यहां आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आप देख पाएंगे कि सिक्किम में जो एरिया है नाथुला, यहां पर भी वो विवाद क्रिएट करने का काम करता है यहां पे। और अरुणाचल में आप जाएंगे तो आपको मैकमोहन लाइन दिखाई पड़ेगा, मैकमोहन लाइन दिखाई पड़ेगा। तो यह सब आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है, यह चैप्टर, यह मानचित्र आपको समझना चाहिए। म्यांमार से जो हमारा सीमा साझा किया गया है 1643 किलोमीटर, तो यह भी आपको दिखाई पड़ेगा कि म्यांमार से कैसे हम लोग म्यांमार को समझे, क्योंकि जरूरी है अपने पड़ोसियों को अच्छे से समझ लेना। तो यहां तक के बात हम लोग मानचित्र पर देख रहे थे। अब यहां पे देखिए नियंत्रण लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण लेखा या नियंत्रण लाइन, जो अभी हम लोग किसके साथ देख रहे थे, पाकिस्तान के साथ। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के लेकर भारत पाकिस्तान के बीच, स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम, सीज फायर के बाद खींची गई रेखा। जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ कि सीज फायर के बाद क्या हुआ, युद्ध विराम के बाद खींचा गया रेखा है। युद्ध विराम के बाद से ही 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत नियंत्रण रेखा के उस पार पर पाकिस्तान यानी कि पीओके के रूप में पाकिस्तानी सैन्य बल का नियंत्रण, अभी जो हम लोग चर्चा किए हैं। तो पूछ दे आपसे कि नियंत्रण रेखा क्या है, एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, तो बताना है कि सर इसमें हमको पता है कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच जो 1947 में युद्ध विराम के रूप में जो लाइन खींचा गया था वही आपको सर नियंत्रण रेखा है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जब बढ़ेंगे तो भारत अफगानिस्तान सीमा लिखा है, भारत अफगानिस्तान सीमा। तो अभी जस्ट आपको बताना है कि अफगानिस्तान का सीमा भी हमारे केंद्र शासित राज्य लद्दाख से लगता है, लेकिन उस लद्दाख के क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अधिकार है जिसे हम पीओके कहते हैं, इसलिए उसका सीमा हमारा साथ शेयर नहीं होता है, वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होता है और वह 106 किलोमीटर है और उसका नाम डुरंड लाइन है। कौन सा लाइन है, डुरंड लाइन। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले यह सैनिक सामरिक सीमा के रूप में विद्यमान था, लेकिन अब उसे अफगानिस्तान के साथ है डुरंड लाइन। बस ये इतना ध्यान रखिएगा जो एग्जाम के लिए आपको पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, यह बात आपको बार बार हमने समझाने का काम किया। अब आते हैं भारत चीन, देखते हैं कि भारत चीन में क्या क्या आपके, तो भारत चीन में देखेंगे तो अभी जस्ट हमने कहा कि 3488 किलोमीटर, एक यह आपको 4 राज्य और केंद्र शासित राज्यों का से जुड़ा हुआ है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित राज्य लद्दाख आप देख ही पा रहे हैं, एक लद्दाख अभी जस्ट हमने बताया था, और 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब क्या होता है कि चाइना का जो सीमा है, भारत चीन सीमा को आप देखेंगे 3488 किलोमीटर, जो दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत का लगने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसको 3 हिस्सा में बांटिए। 3 हिस्सा में तो आपको पश्चिमी, फिर मध्य और पूर्वी, पश्चिमी ऐसे समझ लीजिए, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, 3 हिस्सा में आपको बांट के समझना चाहिए। तो पश्चिमी जो आपको दिखाई पड़ेगा, पश्चिमी मध्यवर्ती या पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा आपको दिखाई पड़ेगा लद्दाख के पास, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, और चीन के सिक्यांग प्रांत को अलग कर देता है। ठीक है, यहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें आप ये बढ़ते चलेंगे, जो काम का चीज है हम लोग उस पर फोकस करते जाएंगे। अब आपको मैकमोहन लाइन लिखा हुआ है, मैकमोहन रेखा, एमसी मैकमोहन लाइन। तो आपको पता ही होगा कि सर हेनरी मैकमोहन क्या हुआ कि वर्ष 1914 में आपको दिखाई पड़ा कि यह जो है ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे और इन्होंने शिमला समझौता के तहत यह लाइन आपको अस्तित्व में आया, और इसे क्या हुआ कि 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसे मान्यता दे रखा है। तो ये आपको, लेकिन चाइना कहता है कि हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा।
अब इसमें आया वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा पूछेगा किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। पहला लाइन ध्यान रखने की जरूरत है। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा गलवान घाटी और सेक नदी के संगम में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे स्थान है जिसके लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बना रहता है, तनाव बना रहता है। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा का 3 क्षेत्र में विभाजित कर देंगे, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र हमने जस्ट बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो विवाद का एरिया है, भारत चीन के 80% जो एलएसी उल्लंघन के मामले में केवल 4 स्थान पर दर्ज किया गया है। एलएसी उल्लंघन का जो सीमा उल्लंघन का मामला है 4 स्थानों पर, तो पेंगोंग तसोझिल, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बाग ओल्डी, ये चारों क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो झील है हमारा पेंगोंग तसो झील, इसमें जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि आपको श्रीजाप श्रृंखला, पर्वत की एक श्रृंखला है जो आपको एक फिंगर के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसे 8 पर्वतों का समूह फिंगर एरिया के रूप में जाना जाता है। फिंगर एरिया के रूप में जाना जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जब ये समझ जाएंगे तो जो बार बार विवाद होता है न्यूज में आता है उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अब आता है कि आप देखेंगे कि मध्यवर्ती सीमा, तो मध्यवर्ती सीमा में उत्तराखंड का बाराहोती को लेकर आपको दिखाई पड़ेगा कि विवाद बना रहता है। फिर आते हैं इसका पूर्वी क्षेत्र, वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूर्वी क्षेत्र में तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में आपको क्या हुआ कि सिक्किम के नाकू लॉ को लेकर विवाद है, सिक्किम के नाकू लॉ को लेकर विवाद है। आपको पता होगा डोकलाम विवाद 2020, आपको पता होगा डोकलाम विवाद 2020। अगर डोकलाम पर फोकस डालेंगे तो सिक्किम के पास ही आपको दिखाई पड़ेगा डोकलाम स्टैंड ऑफ 3 साल बाद 2020 के उत्तरी सिक्किम और नाकुलो तथा लद्दाख सेंटर के बीच क्या हुआ था कि आपको सैनिकों का आमना सामना हुआ था और काफी लंबा समय आपको डोकलाम विवाद चला, 72-73 दिन चला। अंत चाइना को क्या हुआ कि पुटबैक पर आना पड़ा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्किम है, हमें आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहां पे बंगाल वाला एरिया है, तो यह सिक्किम सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, अगर उसका हमेशा फोकस रहता है चाइना को कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचने का काम करे, और जिससे क्या होगा कि पूर्वी क्षेत्र हमसे कट जाएगा और नुकसान होने का काम करेगा। तो भारत सरकार का हमेशा फोकस रहता है कि चिकन नेक को बचाया जाए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाया जाए। वो आपको दिखाई पड़ेगा 20 किलोमीटर चौड़ाई में और 60 किलोमीटर लंबाई में, वही हमें जोड़ने का काम करता है पूर्वी भारत से। यह सब आपको करेंट अफेयर्स में हमेशा मिल रहा होगा, तो ये काफी उपयोगी आपके लिए चैप्टर हो जाता है। आप देख पाएंगे कि एलएसी में पश्चिम क्षेत्र में अधिकतम आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको हवाई सीमा उल्लंघन के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन पेंगोंग तसो झील में आपको क्या होता है कि जल, थल और वायु तीनों सीमाओं का उल्लंघन का मामला देख पा रहे होंगे। तो यह चीज आपको ध्यान रखिएगा। अब आया भारत नेपाल से संबंध। भारत नेपाल सीमा को अगर आप देखेंगे तो यहां भी ओपन बाउंड्री है, समझ में आ रहा होगा, ओपन बाउंड्री है। और इस सीमा को लेकर कई बार क्या हुआ है, 82 को भी संशोधित किया गया है। इस सीमा के बारे में कहा कि ये बफर स्टेट के रूप में, यह जो सीमा है स्थलरुद्ध, वह बफर स्टेट के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। और इसका क्या किया गया कि इसमें कई बार इसके लेकर संशोधन किया गया है। तो आपको अब देख लीजिए, नेपाल है। आपको हमने जस्ट कहा कि काला पानी को लेकर क्या होता है, विवाद होता है। ये वाला एरिया आपको देख पा रहे होंगे 1751 किलोमीटर तक का एरिया लेता है। तो इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उधर से सिक्किम को भी आप देख पा रहे होंगे। यहां तक क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया आपको दिखाई पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल,
अब यहाँ पे जस्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कहा मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा क्या किया गया कि विवादित मानचित्र जारी किया गया, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पुआधुरा और लिपू लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र में बताने का काम किया था। इसको लेकर क्या हुआ कि विवाद दिखाई पड़ रहा था। यह आपको ध्यान रखना है कि विवादित क्षेत्र में काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब आए आप भारत और नेपाल सीमा के लंबाई के दृष्टिकोण से राज्य, तो सबसे अधिक आपको दिखाई पड़ेगा तो नेपाल के लिए बिहार का सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, नेपाल 726, उत्तर प्रदेश 551, उत्तराखंड 275, पश्चिम बंगाल 100 और सिक्किम 99, ये आप देख पा रहे हो। अब इसके जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ा भारत और भूटान। भारत और भूटान सीमा को आप देखेंगे तो यहां भी कोई सीमा का नाम नहीं है, यहां भी ओपन दिखाई पड़ेगा। भूटान का सीमा 4 राज्यों से लगता है, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें देख पाएंगे कि भूटान सीमा लंबाई के दृष्टिकोण से तो सबसे ज्यादा असम के साथ लगता है। असम में आप दिखाई पड़ेगा कि 267 किलोमीटर, फिर अरुणाचल प्रदेश है 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम 32 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ आ रहा होगा। कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए 3 देशों के साथ, तो पूछेगा कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर हमें पता है कि म्यांमार होगा, भूटान होगा और चीन, तीनों से मिलाकर आपको दिखाई पड़ा कि अरुणाचल एक ऐसा राज्य है कि 3 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपको बताना है कि म्यांमार से सबसे अधिक। यहां तक। अब आते हैं भारत म्यांमार सीमा। पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे मानचित्र पर आपको दिखाई पड़ेगा जस्ट नीचे पर कि यहां पे पूर्वी सीमा जो प्राकृतिक सीमा है पूर्वांचल पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें मिसमी, पटकाई, नागा, बरेली, लुसाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ियां टोटल आपको दिखाई पड़ेगा कि प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है। इस चैप्टर का जो और आपके जो काम के लिए इस लाइन का जो उपयोगी है, अब आपसे पूछेगा एक और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है, इरावदी नदी घाटी जो म्यांमार की सबसे लंबी है, वह पूछेगा कहां से कहां की है, तो आपको बताना है कि सर वह नदी आपको म्यांमार में मिल जाएगा। यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले राज्यों, 4 राज्यों का नाम बताइए, तो पहला आपका सीधा ध्यान देना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पर रखेंगे। किसको रखेंगे? 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश को रखिएगा। 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर आपको ले आना है नागालैंड पे, तो वह आपको दूसरे नंबर पर 215 किलोमीटर। तीसरा आपका राज्य है मणिपुर, यह 398 किलोमीटर और चौथा आपका है 510 किलोमीटर। मतलब सीक्वेंस आप सजाएंगे तो 1 नंबर पर आपको दिखाई पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। 1 नंबर पे सबसे अधिक साझा म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राज्य आपका भारत का है अरुणाचल प्रदेश, एक याद रखिएगा। अब आया है भारत बांग्लादेश। तो आप बांग्लादेश को मानचित्र पर देखेंगे, वो अच्छे आपका संबंध अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहा है। तो हमने सजेस्ट कहा था कि 4000 प्लस उससे 4096.7 मतलब लगभग 4100 के आसपास में किलोमीटर का सीमा साझा करेगा। तो यह आपको टोटल देख पा रहे हैं कि 27% भाग है इसका, 27% भाग है। तो यह आप देखे थे हम लोग जस्ट 5 राज्यों के से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, यह भी हमने जस्ट बताया था। अब एक नया करंट अफेयर्स जो बीच में हुआ था उसको ऐड कर दिया गया। वह करंट अफेयर्स क्या था कि 2015 की बात है, जून 2015 का, जून 2015 में मानचित्रों का अदला बदली हुआ। तो मानचित्रों का अदला बदली जब किया गया था तो आप देख पाएंगे कि भारत ने 111 स्थानों को मानचित्रावली के तहत क्या किया गया था कि बांग्लादेश को दे दिया, और दूसरे क्षेत्रों को बांग्लादेश ने क्या किया कि 51 क्षेत्रों को आपको देने का काम किया, भारत को देने का काम किया। मानचित्रों की अदला बदली समझौता, तो जून 2015 मानचित्रों की अदला बदली समझौता जून 2015। तो यह भी डाटा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है इस चैप्टर में, तो यह ध्यान रखिएगा।
अब 7 कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य है, उसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो 7 बहनों में दिखाई पड़ेगा कि 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या है कि आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जो राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन कौन? मणिपुर नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं करेगा और अरुणाचल भी नहीं करेगा। बांग्लादेश से संबद्ध 5 राज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबाई से आप देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आपको होगा ही, क्योंकि वहां आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा पश्चिम बंगाल के बाद अगर देखेंगे नंबर में, किलोमीटर में, तो आपको मेघालय होना चाहिए, सॉरी त्रिपुरा होगा दूसरे नंबर पर, क्योंकि सीक्वेंस आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पे आपको दिखाई पड़ेगा त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर मेघालय हो जाएगा, चौथे नंबर पर मिजोरम और 5वें नंबर पे असम हो जाएगा। यानी कि यही 5 राज्य। अगर इसमें से पूछेगा कि सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और लाइन जो उपयोगी होता है कि त्रिपुरा राज्य की सीमाएं 3 ओर से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो पूछेगा कि कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से घिरा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो त्रिपुरा ध्यान रखने की जरूरत है इसके। जबकि इसके पूर्व में असम एवं पश्चिम में मिजोरम राज्य भी स्थित है। अब एक चीज और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछा जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि सर त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को 0 या 0 कहते हैं। कौन सा? 0 या 0 रेखा कहते हैं। पूछेगा कि 0 या 0 रेखा कहां है, तो आपको बताना है कि सर चिंता की बात नहीं है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अब आपको दिखाई पड़ेगा बॉर्डर सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात एक सीमा रक्षक बल है, बॉर्डर गार्ड फोर्स है। तो इसमें देख लीजिए कि कहां कहां कौन कौन सा आपको खड़ा किया गया भारतीय सेना में। तो भारत चीन पर देखिएगा तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ सुरक्षा दे रहा है। भूटान में देखेंगे तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं रक्षा देने में। भारत म्यांमार में असम राइफल आपको सीमा को सुरक्षा दे रहा है। भारत बांग्लादेश में बीएसएफ होगा और भारत नेपाल में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जवान खड़ा होकर भारत के मातृभूमि के सुरक्षा देने का काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे नॉलेज आपको मिल गए होंगे। अब आता है भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध। तो आप देखेंगे कि 7 पड़ोसी देश में आप देख पाएंगे कि आप विशेषकर मालदीव और श्रीलंका होता है, लेकिन थोड़ा सा और आपको जानना है, इंडोनेशिया को भी समझने का हम लोग काम करेंगे। यहां से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहां से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होता है, आपसे पूछा जाएगा कि आप भारत के मानचित्र को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि पूछ देगा यहां पे जो लिखा है कि भारत और लक्षद्वीप समूह मालदीव के मध्य जलीय सीमा को 8 डिग्री चैनल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पूछेगा आपसे कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तो आपको बताना है कि सर चिंता करने का बात नहीं है कि मालदीव और लक्षद्वीप समूह के बीच में है, मिनिकॉय द्वीप पड़ जाता है। मानचित्र पर अभी दिखा देंगे हम आपको 8 डिग्री चैनल यहां पे आप देख पाएंगे। 8 डिग्री चैनल यहां पे देखिए, भारत के मालदीव है 8 डिग्री चैनल, आपको 8 डिग्री चैनल दिखाई पड़ रहा है जलीय सीमा। तो आपको इधर मालदीव है, ये वाला मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप का हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लिया जाए। 8 डिग्री चैनल पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो आपको जवाब आना चाहिए सर मुझे पता है, मैं यहां पे मालदीव और भारत के लक्षद्वीप दे सकता है या मिनिकॉय द्वीप दे सकता है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है। आगे जब बढ़ते हैं, आप श्रीलंका को देखिए,
अब हमारा पड़ोसी है वो भी श्रीलंका। तो यहां पे देखेंगे एक छोटी सी समुद्री रास्ता मन्नार की खाड़ी एवं संकीर्ण पाक जल संधि पाक स्टेट द्वारा यह तमिलनाडु से अलग होता है। जरा देखिए मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मत को देखते हैं। तो ऊपर देखिए पाक जल डमरू मत, ये आपको दिखाई पड़ेगा। पाक जल डमरू मत देख पा रहे हैं और मन्नार की खाड़ी यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा या पाक। तो इससे क्या होता है कि यह अलग हो जाता है। पूछेगा आप कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा एरिया है, तो पाक जल संधि आपको दिखाई पड़ रहा होगा या मन्नार की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु से, यह तमिलनाडु का हिस्सा है। इससे क्या होता है कि अलग करने का काम करता है। यह पूरा डॉट दिया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब पाक जल संधि, अगर पाक जल संधि को देखेंगे तो यह क्या करता है, पाक जल संधि कि दो जल संधियों को जोड़ने का काम करेगा। दो जलीय क्षेत्रों को क्या करने का काम करता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे पाक जल संधि यह क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इसको दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, पाक जल संधि, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमने अब जस्ट बताया है कि यहां तक आपको कोई पूछे कि पाक जल संधि क्या है, तो बोलना है सीधा कि सर यह आपको बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। यहां तक आपने। अब आप देखेंगे पाम्बन चैनल। पाम्बन चैनल है कहां, तो आपको बताना है कि सर हमें पता है पाम्बन चैनल वो रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम एक द्वीप है, वहीं का अंतिम छोर आपको पंबन द्वीप या पंबन चैनल आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पे आप देख लीजिए पंबन द्वीप है, और इसके बीच में आप देखेंगे इसके जस्ट आगे तो आपको परवाल से बना हुआ एक तमिलनाडु के और यहां आपको श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे तो परवाल द्वीप दिखाई पड़ेगा। समुद्र के बीच परवाल द्वीप दिखाई पड़ेगा, और रामेश्वरम में ही धनुषकोंडी पाम्बन द्वीप का अंतिम छोर। पाम्बन द्वीप का अंतिम छोर कौन है, तो धनुषकोंडी है। और श्रीलंका स्थित, श्रीलंका की तरफ जाएंगे तेलैया मन्नार, मतलब मन्नार द्वीप के बीच में आपको डूबी हुई परवाल द्वीप दिखाई पड़ेगा, और एक रेखीय श्रृंखला में होगा, जिसे आदम पुल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, या राम सेतु कहते हैं। आदम पुल या राम सेतु धार्मिक महत्व का एरिया है। तो यहां पे आपसे ध्यान रखने की जरूरी है कि आदम पुल कहां है या फिर राम सेतु कहां है, यह आपको बताने की जरूरत है। पूछेगा धनुषकोंडी, तो तमिलनाडु से श्रीलंका के तट मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पे इतना आपको ध्यान रखने की जरूरी है। अब एक चीज और आपको दिखाई पड़ेगा कि आप बंगाल की खाड़ी की तरफ जब जाएंगे या देखेंगे, मैप पर ही देख लिया जाए तो मैप पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको इंडोनेशिया दिखाई पड़ेगा। इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। तो यह भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। उत्तरी सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट के पास है, यहां तक। अब यहां पे आपको याद रखने की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए उपयोगी है, यह ध्यान रखिएगा। क्या है, आपसे पूछेगा क्या क्या, यह चैप्टर काफी उपयोगी होता है। यह वाला एरिया आपके लिए 11 लाइन आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला पूछे कि पाक जल संधि, तो बताना है कि अवस्थित कहां है, तो बताना है आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना। भारत और श्रीलंका, भारत पाक जल संधि देख पा रहे होंगे, दोनों का क्या करता है, अलग करने का काम करता है। अब आपसे फिर पूछ देगा कोको जल संधि, पूछेगा आपसे कि मतलब कोको जल संधि कहां है, तो जवाब देना है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में।
उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। कोको चैनल देख लिया जाए, ये आपका कोको चैनल है, उत्तरी अंडमान आपको दिखाई पड़ेगा और म्यांमार दिखाई पड़ रहा होगा। ये वाला उत्तरी अंडमान और ये म्यांमार के बीच में है, तो आराम से कोको चैनल को याद रखिएगा। दूसरा, कोको चैनल के जस्ट बाद आप जब बढ़ेंगे तो मन्नार की खाड़ी पूछेगा आपको, मन्नार की खाड़ी तो भारत यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, देख लिया जाए मन्नार की खाड़ी। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप देख पाएंगे मन्नार की खाड़ी इस क्षेत्र में। फिर आप आ जाइए, पूछे आपसे कि लक्षद्वीप सागर कहां पे है, तो आपको बताना है कि सर चिंता करने की बात नहीं, हमें पता है कि लक्षद्वीप जो है और मालाबार तट पर है। एक चीज और आपसे पूछेगा कि डंकन पास कहां है, किस क्षेत्र में है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। डक्कन पास देख लिया जाए, डक्कन पास को भी देखते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डक्कन पास देखिए, ये है आपका डंकन पास। डंकन पास हम लोग देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, तो यह आपके लिए ध्यान रखने की जरूरी है। दक्षिणी ये वाला एरिया आपको दिखाई पड़ा, दक्षिणी और ये आपको लघु अंडमान के बीच। अगला जो याद करना है, इसमें ध्यान रखने की जरूरी है, जो काफी एग्जाम के लिए काफी कई बार पूछे जाता है कि 6 डिग्री चैनल आपसे पूछ देगा। 6 डिग्री चैनल पूछे आपसे कि यहां छूट रहा है आपका एक चीज और, हाँ, सेतु समुद्र परियोजना आपसे पूछेगा कि सेतु समुद्र परियोजना कहां है, तो आपको बताना है कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी याद रखिएगा। ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल जो आप देखेंगे मैप पर, भारत का इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ध्यान रखना है आपको, इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया। ये वाला एरिया, अब देखिए, अब 8 डिग्री चैनल हमने जस्ट कहा था मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, लक्षद्वीप। 9 डिग्री आपसे पूछ दे कि 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच में है, मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच में है। कहां पे है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच में है। और लास्ट आपको 10 डिग्री चैनल याद रखना है, लघु अंडमान और कोर निकोबार। 10 डिग्री चैनल आपसे पूछे कि कहां है, तो भाई बताना है लघु अंडमान और कोर निकोबार के बीच में है। यह आपका आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है ये चैप्टर। अब ये 10 डिग्री चैनल आप देख पा रहे हैं, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कोर निकोबार के बीच में है। यहां तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इतना चीज अगर आप कर लेते हैं, इन सारी चीजों को फोकस करते हैं, तो एक पूरे एरिया होलिस्टिक पड़ोसी देशों के बीच में, वह चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सभी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो, ये सभी के बारे में आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि यह चैप्टर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुआ होगा। और लास्ट में ही कहूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें, और अपना जो एग्जाम का मोटिव है उसको आगे बढ़ाने का काम करें आप। और उम्मीद करूंगा कि यह धीरे धीरे क्या होगा कि भूगोल आपके समझ में आते चला जाएगा, और आप इससे क्या होगा कि अब आपको खेलने में मजा आ जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।